पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बोले क्या करूं? बोले उपाय हम बता रहे हैं। तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी है। तुम 8 बजे से 10 बजे तक जाकर भगवान का चरित्र सुनाओ उनको। रोज कथा सुनाने जाओ 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में कथा सुना के वापस आओ। बस इतना तुम्हें करना है। अब जो ही शुरू किया सो कुछ दिनों बाद निंदा शुरू हुई कि यार हम तो समझते थे कि धर्मात्मा है पर है तो पापी, वैसे ही कुष्ठ भोग रहा है। तो देखो उनके यहाँ रोज जाता है 8 से 10 बजे तक। तो अब ये जाता है इसका मतलब राजा है, कुछ ना कुछ गलत। अब वो भावना ऐसी बनती चली गई, पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि राजा गलत भाव से अपनी भाभी के पास 8 से 10 बजे रात्रि वो वहां भगवत चर्चा वशिष्ठ जी की आज्ञा सुना, फटाफट उनका कुष्ठ नष्ट होना शुरू हो गया। पूरे नगर की ऐसी निंदा हुई उनका, महाराज अब तो जिया नहीं जा रहा, ऐसी निंदा हो रही। बोले चुप रहो, अब कष्ट तो सहला पड़ेगा। अगर कुष्ठ नष्ट करवाना है तो निंदा का कष्ट सह लो। जो ही पूरे नगर में भरपूर निंदा होने लगी उनकी, धिक्कार ऐसे राजा को, सब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, केवल नाक में रह गया। उनका गुरुदेव नाक में रह गया। बोले ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे हिस्से का है, हम निंदा करेंगे नहीं क्योंकि हम जानते तुम्हें किस लिए भेजते, इसलिए नाक का गलित कुष्ठ। और फिर पूरी सभा को बुला करके बताया उनकी कि ये जो माता की तरह भाव रखते हैं और 8 से 10 बजे तक मेरी आज्ञा से कथा, तो उनका गलित कुष्ठ भी खत्म हो गया और उनकी निंदा भी खत्म। तो जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची मानिए हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर झगड़ा करोगे तो नया संस्कार बन जाएगा और आपका भी हृदय जलेगा और लाभ मिलेगा। युधिष्ठिर वशिष्ठ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे कर्मों से करते हैं या इस बात से कि हमने उनकी कितनी पूजा पाठ किया है? भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं, भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए। अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं, आज भी भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं,